हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 8 फायर फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनमें से ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ। अर्ली मैन जो है वो डरता था। किससे डरता था? लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज से डरता था, द डैमेज कॉज बाय, मतलब जो उनसे नुकसान होता था उनसे डरता था, या फायर से डरता था। क्या है इसका आंसर? वो किससे डरता था? फायर से। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर। सेकेंड है फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये जो है सेंटेंसेस, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में करने हैं। जैसे फर्स्ट है दैट इज़ फायर, वो फायर कहलाती है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या होता है कि ऑक्सीजन कंबाइन करती है कार्बन एंड हाइड्रोजन से। ठीक है। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है। किसकी फॉर्म में? हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उसको हम फायर कहते हैं। तो पहले हमने फोर्थ लिया, फिर हमने सेकंड लिया, फिर उसके बाद थर्ड लिया, और उसके बाद फर्स्ट लिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक आया? फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो हमने लिख दिया फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। किसी फ्यूल का यानी कि ईंधन का फ्लैश पॉइंट क्या होता है? एवरी फ्यूल कैचेस फायर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर फ्यूल एक निश्चित तापमान में आग पकड़ती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। उसे क्या कहते हैं? उसे ही उस ईंधन का फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर। फायर के कुछ कॉमन यूजेस बताने हैं। ठीक है। इन वट सेंस इज इट अ बेड मास्टर। किस सेंस में इसे बुरा मालिक कहा गया है, बेड मास्टर कहा गया है? सो आंसर इज फायर इज यूज्ड इन कुकिंग। हम क्या क्या यूज़ करते हैं फायर को, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कुकिंग में। टू कीप आवर होम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए। फायर इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और फायर का कहाँ यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसे बेड मास्टर क्यों कहा जाता है? इफ़ फायर गेट्स गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये हमारे काबू से, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, इट कैन कॉज द डैमेज टू आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को, हमारे हाउस को, हमारी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर सकती है, ख़राब कर सकती है। सो इट इज़ बेड मास्टर इन दिस सेंस। तो इसीलिए इसे बेड मास्टर कहा गया है इस सेंस में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें मैच करना है। फर्स्ट में है हमारे पास फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, और यहाँ है लाइटेड मैच स्टिक, एयर, कोल, बर्निंग कोल, वुड, स्मल्टरिंग पेपर। तो अब इसे मैच करते हैं। फर्स्ट है फ्यूल। फ्यूल क्या क्या हो सकता है हमारे पास? कोल हो सकता है, बर्निंग कोल हो सकता है, जलता हुआ कोयला, लकड़ी हो सकता है। स्मल्टरिंग पेपर क्या होता है? जैसे आप पेपर में आग लगाते हो, वो काला काला होता है ना, लेकिन उसमें से लपटें नहीं निकल रही होती है। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है स्मल्टरिंग पेपर। फिर ऑक्सीजन किस में होती है? एयर में होती है। हीट कहाँ से? लाइटेड मैच स्टिक एंड बर्निंग कोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। 3 तरीके बताओ जिससे फायर को, आग को कंट्रोल किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। फायर कैन बी पुट आउट बाय टेकिंग अवे द फ्यूल, स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर अराउंड द फ्यूल। देखो, आग के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था, फ्यूल की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तीसरा क्या था? टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें से फ्यूल को हटा दें, मतलब ईंधन को ख़त्म कर दें, हटा दें, तो क्या होगा? तो भी आग ख़त्म हो जाएगी। और सप्लाई ख़त्म कर दें ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन को रोक दे, तो भी ख़त्म हो जाएगी। या फिर उसका टेम्परेचर डाउन कर दे, तो टेम्परेचर डाउन कर देंगे, तो फ्यूल का टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो क्या होगा? वो जलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इससे क्या होगा?
सो दैट द फ्यूल इज़ नॉट एबल टू अटेन इट्स फ्लैश पॉइंट। जब अपने वो फ्लैश पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, फ्लैश पॉइंट मतलब जिस पे वो जलता है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे वो जलता है, तो वो जलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, आग ही नहीं फैलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द कॉलम। To burn a paper or a piece of wood, small fires can be put out when the water is spread on the fire. A carbon dioxide extinguisher is the best thing. Space left between the buildings. और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिया हुआ, बी कॉलम में दिए हुए हैं। तो चलिए करते हैं। टू बर्न अ पेपर और अ पीस ऑफ वुड, किसी पेपर को या लकड़ी को जलाने के लिए क्या करते हैं हम, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, तभी जैसे आपने देखा होगा गांव में चूल्हे जलते हैं, तो चूल्हों में पहले लकड़ियां गर्म की जाती है ना, जब लगाया जाता है, फिर आग की लपटें निकलती हैं। ठीक है, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, छोटी छोटी आग को बुझाया जा सकता है, कैसे, विद अ डैम्प ब्लैंकेट, एक गीले ब्लैंकेट से। ठीक है, उसके बाद व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, जब पानी को छिड़का जाता है आग पे, तो क्या होता है, इट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। तो क्या होता है, ये जो जलती हुई जो भी मटेरियल होगा उसके टेम्परेचर को डाउन कर देती है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके। फिर अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो है बेस्ट थिंग है, मतलब जैसे आपने देखा होगा रेड कलर के सिलेंडर में होता है ना, जैसे आग बुझाने के लिए होते हैं। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो बेस्ट थिंग है। किस चीज़ के लिए, टू पुट एन आउच एन इलेक्ट्रिकल फायर। अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगती है, मतलब बिजली के अप्लायंस के कारण आग लगती है, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उस पर पानी नहीं डाल सकते हम। ठीक है, अगर पानी डाल देंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि शॉक लग सकता है। ठीक है, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स के बीच में जो स्पेस बचता है, उसके लिए क्या करते, उससे क्या होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर, उससे क्या होता है, फायर का रिस्क कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। जब एक जलती हुई मोमबत्ती पर आप फूंक मारते हो तो वो बुझ जाती है, ऐसा क्यों होता है। अ बर्निंग कैंडल गोज आउट व्हेन वी ब्लो ऑन इट बिकॉज ब्लोइंग रिमूव्स द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। तो क्या होता है, जब हम फूंक मारते हैं तो जो हमारी जो मुंह से हवा निकलती है, तो वो हवा जो मोमबत्ती की जो फ्लेम जल रही होती है ना, तो उसके आसपास वो गर्म हो रही होती है, तो उसको वो ठंडा कर देती है। ठीक है, उसके आसपास की गर्म हवा को वो ठंडा कर देती है, जिससे क्या होता है, वो उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे पहुंच जाती है, जिसके कारण वो मोमबत्ती बुझ जाती है। अभी हमने पढ़ा, या तो फ्यूल का फ्लैश पॉइंट से नीचे कर दो तो बुझ जाती है। तो ये जब हम फूंक मार के उसे बुझाते, तो इसका मतलब इसका यही होता है कि हम उसके फ्लैश पॉइंट को कम कर रहे हैं, क्योंकि उसके आसपास जो गर्म हवा होती है उसको फूंक मार के ठंडा कर देते हैं, जिससे वो उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। स्प्रिंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर, वाई नॉट। पानी का छिड़काव, मतलब अगर किसी तेल के कारण आग लगी है या इलेक्ट्रिकल फायर लगी है, बिजली की आग लगी है, तो उस पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए। क्यों नहीं छिड़कना चाहिए, इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन एन ऑयल फायर देन द ऑयल विल फ्लोट ऑन टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर पानी छिड़क दिया जाता है तेल से लगी आग में, तो क्या होगा, तेल तो भाई क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, पानी के ऊपर बैठ जाता है। जब आपने देखा होगा तेल की एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है ना, और वो जलता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। क्या होता है कि पानी तो फटाफट बह जाता है, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। अब जब पानी बहेगा तो उसके साथ साथ तेल भी बहेगा, तो इससे क्या होगा, आग चारों तरफ तेजी से फैल जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी किल्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फायर होगी, अगर किसी पर्सन ने पानी डाल दिया, तो उससे क्या होगा, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो मर भी सकता है। Therefore, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire। इसीलिए अगर इलेक्ट्रिकल आग लगी है या फिर ऑयल से आग लगी है, तो उस पर पानी छिड़कना सही बात नहीं होगी। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।